हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों जो भी मैचेस हम कवर करते हैं तो उनके आपको पिक्स वगैरह हम सजेस्ट करते हैं। स्पेशली सम टाइम मैं सिंगल पिक से खेलता हूं तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं, ठीक है ना। आपको बाय करना है, सेल करना है, वो ट्रेड हम आपको बताते हैं। और मल्टीपल प्लेयर से भी अगर हम खेलते हैं, लाइक यहाँ पर देख सकते हो कि 3 प्लेयर्स को हमने यहाँ पर बाय किया था और 2 को सेल किया था, है ना। तो ऐसे मल्टीपल प्लेयर से भी खेलते हैं, यहाँ पर भी प्रॉफिट होता है। हमारा विनिंग रेशियो भी दोस्तों 100 आउट ऑफ 70 to 75% रहता है ना। 70 से 75% टाइम हम जो है प्रॉफिट करते हैं। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे से रखना है, और जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात भी करेंगे, ठीक है ना, विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो वीडियो रहने वाला है हमारी, एक तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, विद लाइव प्रूफ बताऊंगा। दूसरा रहने वाला है हमारा प्लेयर्स जो हम ट्रेड करते हैं ना, तो उसको हमें कैसे अप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, देन सेकंड जो हमारा प्लेयर्स होता है जो हम सिलेक्ट करते हैं, ट्राई करते हैं बाय या सेल के लिए, और फिर उस पर जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2 नंबर बात वो हो गई कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे अप्लाई करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन को जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बिटली लिंक मिल जाएगा। आपको रेफर कोड EX22 एक्सपर्ट जरूर लगा लेना है। इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर आप 500 रुपये तक का डिपॉजिट करोगे तो आपके डिपॉजिट वॉलेट में 1000 रुपये आएगा, 500 रुपये एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा। प्लस KYC करने पे आपको 100 रुपये का डिपॉजिट सेक्शन में रियल कैश मिलेगा और 500 रुपये का बोनस मिलेगा। तो ये बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और TDS और GST फ्री एप्लीकेशन है, और आपको पता ही है आप एक प्लेयर से भी ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। सिर्फ सिंगल प्लेयर से खेल के आप प्रॉफिट बना सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बाय सेल करके। अब दोस्तों, जो मैं बात करने वाला हूं, आपको पता होगा काफ़ी यूज़र जो लंबे टाइम से जुड़े होंगे उनको तो पता है, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, ग्राफिक स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं। क्योंकि एक्सचेंज है स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, है ना, तो ऐसा एक ग्राफ है। तो ये ग्राफिक स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पर कि हम एक प्लेयर को उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो बाय या सेल करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो रहने वाला है ये पार्ट 1 है, जहाँ पे आपको इस पार्ट 1 में मेन चीज़ें बताई जाएगी। फिर उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में इसका पार्ट 2 पार्ट 3 मिलते रहेंगे विद एग्जांपल, है ना। तो एक ग्राफ होता है। अब जैसे कोई प्लेयर है जिसको हमने सेल किया है, अब उसका रिसेंट टाइम, उसने 3 टाइम पहले वो खेला था कोई लीग में, 3 मैच खेले थे, वहाँ पे उसने अच्छा काम किया, लाइक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 40, 50, 70 ऐसे पॉइंट दिए थे उसने। अब इसका 4th मैच आया, वहाँ पर हमने उसको सेल किया, जैसे कि उस पर हमने रुपये लगाए 300, ठीक है ना, 300 रुपये लगाए 4th मैच में। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, नमीबिया वाला मैच था, यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन भी मैंने दिया था, जहाँ पे मैं 2 पिक से खेला था, एक थी हुलुपो की, एक थी जेन फ्राइलिंग की। तो यहाँ पे मैंने 10 शेयर लगाए थे, उसके 10 शेयर होल्ड किए थे, तो ऑलमोस्ट 330 रुपये, एक शेयर उसका था 33 रुपये का, तो मेरा ऑलमोस्ट डबल डूब गया, मतलब डबल पैसे का हमारा लॉस हुआ, ठीक है ना। तो अब फिर क्या हुआ कि मैंने ग्राफिक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हम प्लेयर्स के बारे में भी बात करें, एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेयर के बारे में बात करेंगे, सेकंड हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो प्लेयर हमने सिलेक्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट अभी हमने कर लिया। तो हमने एक मैच खेला और जहाँ पे हमने उसका एक शेयर था 33 रुपये का, हमने 10 शेयर लिए उसके, ठीक है ना, उसके 10 शेयर्स हमने लिए, वहाँ पे हमारा लॉस हो गया। फिर अब सेकंड मैच में प्लेयर हमें कैसे चूज़ करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, प्लेयर पे हमें क्या करना है, उसके पहले 10 शेयर लिए, लॉस हुआ तो अब हमें 30 शेयर लेने हैं, ठीक है ना। और रुपए क्या हो रहे हैं, 300 रुपये का बैठ रहा है ऑलमोस्ट, या 330 रुपये का बैठना है, तो अभी हमें 10 शेयर 330 के बैठ रहे, तो अभी हमें 30 शेयर लेने हैं सेकंड मैच में, और ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा 990 रुपये का इन्वेस्टमेंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ फिर वो एग्जाम्पल कि अब हमारा क्या सीन बना उसके अंदर। उसके जस्ट बाद मैंने क्या किया, अपना प्लेयर भी चूज़ कर लिया और इन्वेस्टमेंट भी चूज़ किया ग्राफिक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ कि जो प्लेयर हमें लॉस देगा हम उसी प्लेयर से भी प्रॉफिट बना सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। वो अदरवाइज हम क्या करते हैं, एक मैच हमने खेला, उस प्लेयर पे इन्वेस्ट कर लिया, दूसरे दिन किसी और पे इन्वेस्ट कर लिया, तीसरे दिन किसी और पे इन्वेस्ट कर दिया, हमें पता ही नहीं रहता है कि यार हमें कैसा प्लेयर चूज़ करना है। तो इस पर हमें यही बेनिफिट है ना कि यहाँ पे हम एक प्लेयर से खेल सकते हैं, तो हमारे पास ये भी एक चॉइस रहती है कि हम उस एक प्लेयर से ही लॉन्ग टर्म में जो है वो प्रॉफिट, अगर वो लॉस देता है तो प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो अब ये नमीबिया वाला मैच हो गया। तो देखो, मैंने फर्स्ट मैच में इन्वेस्टमेंट किया था, 10 शेयर लिए थे, 10 शेयर्स हो गए और रुपए में हो रहे थे 330 रुपये। अब ऑलमोस्ट मेरे को 990 लगाने थे, तो मैंने 970 लगा दिए, और शेयर लगाए मैंने 5 और 25 30 शेयर लगाए हैं। तो आप प्रॉफिट खुद देख सकते हो कि मेरा लॉस हुआ था 330 रुपये का, और सेकंड मैच में अगेन
दूसरे या तीसरे दिन इसका मैच दोबारा होना हुआ था, तो मैंने 730 रुपये इस पे प्रॉफिट बना लिया। वैसे ये 0 पे आउट हुआ था, इसने कैच अगर ना लेता तो मेरा 970 आता है ना। ऑलमोस्ट आपको पता है कई बार सेल में ज़रूरी नहीं है कि वो 0 पे जाएगा, डबल होगा। कुछ टाइम क्या होता है कि थोड़े बहुत रन्स भी करता है। फिर भी देखो 730 में से 330 हमारा लॉस था और ये हमारा प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट रिटर्न आया। तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 400 रुपये का। जो लॉस था वो भी कवर हो गया और प्रॉफिट भी बन गया। ये हो गई ग्राफिक स्ट्रेटेजी। अब इसके मैं एग्जांपल्स आपको बहुत सारे बता देता हूँ। तो दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल, अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, अभी लास्ट के जो 3 दिन के मैं आपको बताता हूँ, 7 तारीख से हम देखते हैं। तो जो प्लेयर्स मैं आपको देता हूँ ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो प्लेयर्स मैं आपको यहाँ पर दूंगा ना, एक चीज़ होती है कि मैं एनालिसिस में अपना 100% देता हूँ, पूरा एफर्ट लगाता हूँ। बट सम टाइम क्या होता है क्रिकेट के अंदर 1% लक भी होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि आज आपने जो एनालिसिस किया, आपने एनालिसिस में पूरा 100% दिया है, बट वो प्लेयर जो आपने सोचा वैसा होगा। कई बार नहीं होता है, दिन खराब होता है, कुछ भी ले लो, तो वो नेक्स्ट टाइम पक्का प्रॉफिट देगा। एक चीज़ याद रखना, आप टेलीग्राम जुड़ने का यही फ़ायदा है कि जैसे आज सपोज करो कि आज मैंने कोई प्लेयर है, जैसे बाबर आजम को मैंने सेल किया है, ठीक है ना, आज उसने 50 मार दी, तो नेक्स्ट गेम जब उसका सेकंड गेम आएगा ना, तो कंफर्म सेल में जाएगा। उसको आप बेझिझक होकर उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा के लगाओ। ये है ग्राफिक स्ट्रेटजी। तो अब मैं 7 तारीख का बता रहा था, जैसे कि उस दिन मैंने ब्रुक को सेल किया, स्टीवन स्मिथ को किया, जैक क्रॉली को किया। अब मैंने क्या किया, जैसे कि ब्रुक ने 9 लॉस 9 प्रॉफिट रखा, स्टीव स्मिथ ने प्रॉफिट दिया और लॉस हुआ सिर्फ ब्रुक पे, सॉरी क्रॉली पे, जैक क्रॉली पे। तो जैक क्रॉली पे क्या हुआ, मैंने कल बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर जैक क्रॉली से भी प्रॉफिट बना के बता दिया। अब मैं 7 तारीख से आपको बता रहा हूँ जो प्लेयर लॉस दिए उससे मैंने प्रॉफिट कैसे निकाला अपनी ग्राफिक स्ट्रेटजी से, ठीक है ना। तो अब जैसे ये क्रॉली से मैंने प्रॉफिट बना लिया, लॉस हुआ ओवरऑल। उसके बाद जेन फ्राइलिंग वाला मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, इसने लॉस दिया, इस पर मैंने ग्राफिक स्ट्रेटजी लगा के प्रॉफिट बना लिया। उसके बाद नुआन फर्नांडो ने मेरे को लॉस दिया था, चंदीमल वाला प्रॉफिट था, ओवरऑल यहाँ पे लॉस हुआ था, तो वो भी मैंने यहाँ पर आपको प्रॉफिट बता दिया कि मेरा वहाँ पे जो लॉस हुआ था वो भी मैंने प्रॉफिट बनाया था, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो वहाँ पर भी मैंने ये इन दोनों प्लेयर से मैंने 330 का प्रॉफिट बना लिया जो मेरा लॉस था, ठीक है ना। और उसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ पिक्स, मेरी जो पिक्स थी। अब आप देख सकते हो ग्राफिक स्ट्रेटजी के बेनिफिट। संगत सावन यहाँ पर ऑल ओवर मेरा प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे आपको पता है कि 25 शेयर लगाए थे, इस पर टोटल प्रॉफिट रहा था अपना, ठीक है ना। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर ब्रेंडन किंग और एविन लोविस पे। ये मैच मैं कवर नहीं कर पाया, इसका मेरे को थोड़ा सा दुख है, बट यहाँ पर भी ग्राफिक स्ट्रेटजी काम की। कल वाला जो दिन था ना वो ग्राफिक स्ट्रेटजी का ही था, ओवरऑल सब प्लेयर। अब आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो टेलीग्राम पे मैं सिलेक्टेड पिक्स देता हूँ ना, जरूरी नहीं है कि वो अगर सेम डे लॉस दे जाते हैं तो नेक्स्ट मैच जब उन प्लेयर्स का आता है ना तो आपको पक्का प्रॉफिट देंगे। तो ये बेनिफिट आपको टेलीग्राम पे होता है। और वो मैं प्लेयर भी ऐसे सिलेक्ट करता हूँ जो कि सेम डे अगर प्रॉफिट नहीं देते हैं, जिस दिन मैंने मैच कवर किया, जैसे कि 8 तारीख को मैच कवर किया है, तो उस सीरीज़ का फर्स्ट मैच था, तो उसमें अगर मेरा लॉस हो जाता है तो जब सेकंड मैच आएगा 10 या 11 तारीख को, तो उसके अंदर वो प्लेयर्स प्रॉफिट दे के जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रेंडन किंग से तो अपना प्रॉफिट हो गया था, लॉस दिया था अपने को एविन लेविस ने। तो कल आप देख लो एविन लेविस ने सिर्फ 7 रन किए थे। उसके अलावा बाबर आजम को हमने सेल किया था, बाबर आजम ने हमें लॉस दिया था। कल देख लो बाबर आजम 0 पॉइंट थे, इसके डक पे गया था, इसने भी प्रॉफिट दे दिया ग्राफिक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। शेफाली वर्मा का एक और प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ। शेफाली वर्मा जिस दिन मैंने एनालिसिस किया था उस दिन ये लगभग 2-3 रन पे ऑलमोस्ट इसने टोटल लॉस दिया था। और अभी जो उसके बाद जस्ट बाद मैच हुआ था उसके अंदर शेफाली वर्मा ने 40+ रन की इनिंग खेली है, तो एक्सचेंज के अकॉर्डिंग उसने समथिंग 55 कुछ पॉइंट दिए थे, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। ऑलमोस्ट ये 32 की थी तो इसने डबल करवा दिया है ना। रदरफोर्ड ने हमारा सिंगल वे में प्रॉफिट दिया था। तो अब देखो मेरा जो लॉस हुआ था, एक दिन में मेरा बुरा दिन था, वहाँ पर लॉस हुआ। मैंने क्या किया, जस्ट उसके 1-2 दिन बाद जब इनके मैचेस दोबारा आए तो मैंने उस इन्वेस्टमेंट को 3x कर दिया और मैं जो लॉस था वो भी कवर हो गया और तगड़े प्रॉफिट में आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लॉसेस थे वो मैंने सारे रिकवर कर लिए। आप देख सकते हो कि एविन लेविस ने यहाँ पर 76 पॉइंट दिए थे, बाबर आजम ने 70 दिए थे, और जस्ट नेक्स्ट उसके बाद एविन लेविस भी 10 पॉइंट के अंदर रह गया, ठीक है ना। इसका प्रॉफिट हो गया ग्राफिक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। बाबर आजम 0 पॉइंट पे गया था, इसका प्रॉफिट हो गया समथिंग। यहाँ पर देखो फिर भी मेरा प्रॉफिट था जो मैंने ये मैच कवर किया था ना, ब्रेंडन किंग, एविन लेविस और बाबर आजम, इनको जो मैंने सेल किया था उसके अलावा भी मेरा 350 का प्रॉफिट था। बट स्टिल देखो फायदा क्या हुआ कि जो प्लेयर्स इस प्रॉफिट को बड़ा कर सकते थे लाइक एविन लेविस और बाबर आजम, जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट नहीं किया, उसके बावजूद मेरा प्रॉफिट हो गया, फिर भी मैंने इनको सेल करके और प्रॉफिट बना लिया, मतलब प्रॉफिट से प्रॉफिट और बन गया मेरा। तो ये दोस्तों ग्राफिक स्ट्रेटजी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के जो है वो तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा काम है। बाकी ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आप देख सकते हो कि कितना तगड़ा प्रेडिक्शन मिला है टेलीग्राम पे आपको। यहाँ पर ग्रीन को डेविड को बाय के लिए बोला, इसने प्रॉफिट, स्टब्स ने प्रॉफिट, ब्रेविस सेल प्रॉफिट,
लोआंडी प्रिटोरियस, इसका भी प्रॉफिट। तो ओवरऑल 5 प्रेडिक्शन थे, पांचों के पांचों पास गई है। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन रहोगे तो आप प्रॉफिट बनाओ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लॉस हो भी जाता है ना, तो आपको ये श्योरिटी मैं प्रोवाइड करता हूँ कि आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे से करोगे, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, 1x 3x 9x अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप ऐसा करोगे, आज आपका लॉस हो गया 100 रुपये, कल आपने 100 लगाए, फिर 100 लगाए, तो आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे, बट लॉस में भी नहीं रहोगे। फिर फायदा कि आप खेलते हो, अपना टाइम देते हो, तो वो चीज़ है। टाइम भी तो मैटर करता है ना। तो ये चीज़ अगर आप ट्राई करोगे, जो चीज़ मैं बताता हूँ, टेलीग्राम पे फिक्स अच्छे से फॉलो करोगे, अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये था ग्राफिक स्ट्रेटेजी का पार्ट फर्स्ट। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये अच्छी स्ट्रेटेजी मेरी बनाई हुई अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो इस पे पार्ट 2 भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।